आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन कश्मीर के तनाज़े के हल से जुड़ा है। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आर्मी चीफ की मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की एक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मज़म्मत। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। 10 जनवरी अपीलों पर अपील ट्रिब्यूनल के फैसलों का आखिरी रोज़। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 8 फरवरी को पोलिंग होगी। अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को केस सुनेगा। दरखास्त तहरीक इंसाफ के वकील ने दायर की थी। मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर डिवीजन में उम्मीदवार कौन, नामों को हतमी शक्ल देने के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की शिरकत। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा, किसी भी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। हम किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान अदलिया से होने चाहिए। हुकूमती नुमाइंदों का किरदार नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। पीटीआई वाहिद जमात है जो चाहती है जमहूरियत डीरेल ना हो। पाकिस्तान की तारीख की पहली मसनूई बारिश। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर में मसनूई बारिश का पहला तजर्बा कामयाब रहा। लाहौर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश की गई। पहली फ्लाइट में 48 फ्लेयर फायर किए गए। हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। मसनूई बारिश यूएई के ताउन से की गई। देखेंगे कि मसनूई बारिश का स्मॉग पर कितना असर पड़ता है। पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल 267 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल 276 रुपये 21 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर कमी। कराची में शादी से वापस आने वाली फैमिली पर फायरिंग। खावंद जा बहा, कहलिया जख्मी। टैक्सी ड्राइवर भी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नाज़िमाबाद में पेश आया। पुलिस को गाड़ी से गोलियों के 2 सिक्के मिले। मकतूल ड्राइवर ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। ताल्लुक बहावलपुर से था। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से मिलने वाले शख्स की मौत का मुअम्मा हल हो गया। मौत गला दबाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर जख्म के 10 बड़े निशानात पाए गए। सर के पीछे भी चोट का निशान। रहीम यार खान में 10 किलो सोने की मुबैना डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने ताजिर से सोने से भरा बैग छीन लिया। मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 ताजिर जख्मी भी हुए। ताजिर ने दावा किया है कि सोने की मालियत तकरीबन 18 करोड़ रुपए से ज़ायद है। ताजिरों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। साबिक चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना केस में जुडिशल रिमांड मंजूर है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। नाब की मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी को करप्शन केस में नैब ने गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नैब हुकाम को वारंट तामील की इजाज़त दी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को वारंट पर तामील की हिदायत की गई। फवाद चौधरी पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम।
साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हुमायूं अख्तर ने कहा कि 9 मई वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से अलग हुआ, मुल्क महंगाई और गुर्बत में फंसा और कोई वजह नहीं कि मुल्क के मसाइल हल ना हों। अलीम खान बोले, हुमायूं अख्तर खान की सीट पर भी एडजस्टमेंट के लिए बात होगी। पंजाब में नून लीग से बात हो रही है, सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बात होगी। परवेज़ खटक ने कहा कि मैं इलेक्शन के खिलाफ नहीं था, मेरी नई जमात है, चाहता था टाइम मिल जाए, पता नहीं कौन चाहता था कि इलेक्शन ना हो। तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी केस किया, ये तो कहते थे कि सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। PTI ने जो हरकत की वो उनके लिए अच्छी नहीं थी। कोई किसी को नहीं ला सकता, ना कोई वोट डलवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को RO से मुतालिक दरख्वास्त पर मजीद समाअत से भी रोक दिया। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना मुमकिन नहीं। सिंगल बेंच ने फैसला देकर अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ किया। पूरे मुल्क में इंतखाबात का अमल रुक गया। इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद यकीनी बनाया जाए। किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के वकील उमर न्याज़ी को तौहीन अदालत का नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में रिटर्निंग अफसरान की तकर्रुरी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर वजाहत तलब। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तमाम फरीक़ैन मौसम सरमा की तातीलात के बाद तलब। इख्तियारात से तजावुज़ करके MPO जारी करने पर तौहीन अदालत का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ 16 जनवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म जारी किया। कहा कि DC इस्लामाबाद और दीगर बयान हलफी या कोई दस्तावेज जमा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। SSP ऑपरेशन जमील जफर के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 2 हफ्ते तक कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ जस्टिस खालिद फायद ईसा मौसम सरमा की तातीलात पर बैरून मुल्क दौरे पर हैं। शेख रशीद ने कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। 3 हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, 2 हलकों में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शेख रशीद तोड़ फोड़ के केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। पेशावर में फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। पुलिस के मुताबिक नवाही इलाका बटाबीर में जायदाद के तनाज़े पर वाक़या पेश आया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे। रावलपिंडी की ज़राई बारानी यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा। तलबा की जानिब से फायरिंग की गई। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स बाल बच गए। पत्ताखोरी, मनशियात डीलर से राबतों पर सख्त सजाएं होंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं तजवीज़। टॉर्चर, निजी अक़ूबत खाने बनाने पर भी सख्त सज़ा होगी। 1 साल तरक्की रोकने, 2 साल के लिए इंक्रीमेंट बंदिश की सज़ा शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस से कशीदगी पर एहलकार की 2 साल तनज़ुली होगी। पुलिस का वक़ार मजरूह करने पर तनख्वाह में 10 साल के लिए कमी होगी। तानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 के तल्ख तरीन दिन बुज़दिल दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। गोला बारूद और खुदकुश जैकेटों से लैस हम दुश्मनों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, 9 बरस पहले दहशतगर्दों ने APS पर हमला किया। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी। कौम ने दुश्मन के तमाम हरबे नाकाम बनाए। कौम को अपने अजीम शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना शख्ज़ई ने कहा कि बदकिस्मती से फिर TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म हो गए। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही अफगानिस्तान को ले डूबेगी। टांक और करक वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्द का भाई अफगान तालिबान का कमांडर है। किसी भी गैर मुल्की को इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। मईशत मुस्तहकम और डॉलर की कीमत में कमी हो रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा समेत आला हुकूमती और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान का अहम उमूर पर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर हो रहा है। मरी, वादी नीलम और ज़ियारत में बर्फबारी, पहाड़ों पर सफ़ेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद का मौसम भी अबर आलूद। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने 19 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी। सरकारी अस्पतालों में OPDs को खोल दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतालबात तस्लीम करने का इंदिया भी दिया गया। मरीजों की मुश्किलात देखते हुए हड़ताल खत्म। सिंध की किंजर झील हालिजी झील को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। सूबे के 4 टूरिज्म मकामात को निजी शोबे को देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा कि हॉक्स पे पर तफरीही मकामात और रानीकोट गेस्ट हाउस भी शामिल हैं। फिजिबिलिटी STD की हिदायत कर दी। दायरे मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फैसला। लाहौर में मज़ार इकबाल के करीब म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। म्यूज़ियम के क़याम के फौरी इक़दामात का हुक्म। इलेक्शन में सिर्फ 54 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियाँ, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा इंतकाल कर गए। नवाफ अल अहमद की उम्र 86 बरस थी। तबीयत कई रोज से नासाज थी। मशाल अल अहमद अल सबा कुवैत के नए अमीर होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का नवाफ अल अहमद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील को 14 करोड़ 80 लाख डॉलर हट जाने की सजा सुना दी गई। वकील रोडी जोलियानी पर रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी अमले को बदनाम करने का इल्ज़ाम था। वाशिंगटन DC की वफाकी अदालत ने सजा सुनाई। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रिकॉर्ड बर्फबारी। 24 घंटे के दौरान 8 इंच तक बर्फ पड़ी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल्स बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉस्को में बर्फबारी का 60 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। कनाडा के लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को शहरियत देने का फैसला। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुक़ीम अफराद को मुस्तकिल रिहायशी कार्ड जारी किए जाएंगे। फैसला कनाडा में 2025 तक 5 लाख अफराद को इमिग्रेशन देने के मंसूबे के तहत किया गया। लाहौर में रूसी मलबूसात के हम ब्राइडल वीक की रंगीनियाँ। पहले रोज़ फहाद हुसैन, काशी, शाजिया कियानी, कोमल चावला समेत 10 डिज़ाइनर्स की कलेक्शन की नुमाइश। ख़वातीन के लिए लहंगे, फ्रॉक्स, कमीज शलवार और मैक्सीज पेश की गई। मर्दों के लिए पैंट कोट और शेरवानी शुरा की तवज्जो का मरकज़। हकीकी कहानी पर मबनी क्राइम थ्रिलर फिल्म गुंजल सिनेमा घरों में रिलीज। कराची में फिल्म का रंगारंग प्रीमियर। शोबे सितारों की शिरकत ने प्रीमियर को चार चांद लगा दिए।